मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोगों ने कुछ हल्की फुल्की पढ़ाई कर ली थी। हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लीमा, ध्यान होगा आप सभी को। इसमें हम लोगों ने एक पहेली का जवाब खोजा था जिसका आंसर आपको 150 आया था। ध्यान होगा यह किस तरह से पहेली थी, वो वीडियो शायद आप लोगों को दिखा नहीं होगा, तो इस वीडियो को आप देखेंगे। इट काउंटेड इन पेयर, मैंने जोड़ा, अगर जोड़ा जाए तो 1 विल रिमेन, 1 बच जाएगा। इन काउंटेड इन थ्रीज, 3 में जब उसको काउंट किया जाए तो बचेगा 2, और अगर इसको हम 4 से भाग देंगे तो बचेगा 3, और अगर हम 5 से भाग देंगे तो बचेगा 4, और 6 से भाग देंगे तो 5, और 7 से जब भाग देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको बताना है बास्केट में कुल कितने अंडे थे। तो आपका आंसर है 150। ठीक है, ये कैसे आया? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है A=BQ+R, जहाँ पर हम इसको इस तरह से बनाए हैं। A=7Q+0 हो गया था, इसलिए आंसर आपका जो है वो 7 से भाग देने पर क्या आया आपका 0, 6 से भाग देने पर 5, उसी तरह से आपका 5 से भाग देने पर 4, 4 से भाग देने पर 3, है ना। आप ध्यान दिए होंगे क्वेश्चन में ऐसा ही दिया था। फिर 3 से डिवाइड करने पर 2, और 2 से डिवाइड देने पर 1, इस तरह से आया था। ये क्वेश्चन इसी तरह से बना है और हमें इस तरह से यह नंबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ये अपने एल्गोरिथम की तरफ, है ना, कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। ये डिवीज़न एल्गोरिथम लीमा है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, इसलिए ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। इससे हम लोग किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, या 3 नंबर होगा उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए करते क्या है, यहाँ पे 2 संख्याएं दी हैं, 17 और 6 है। तो इसको हम लोग भाग देते हैं, तो 17, तो 6 दूनी 12 प्लस 5, है ना। तो यानी 6 गोन इन 17 ट्वाइस, लीव रिमाइंडर 5, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो हमें A=BQ+R में इसको सजा सकते हैं। उसी तरह से 5 बराबर 12 गुणे 0 प्लस 5, है ना, जहाँ पे 12 द रिलेशन होल्ड सिंस 12 इज ग्रेटर देन 5। फिर 20 बराबर हो गया 4 गुणे 5, यानी कट गया इससे, है ना, और आपके बच गए कितने 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कैसे आपका मैंने एचसीएफ निकलता है। ठीक है, हम लोग आगे और देखेंगे क्वेश्चन। जैसे ये 10 और 3 है, 4 और 19 है, और 81 और 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको लीमा मेथड से हम लोग इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या है। ठीक है, तो अगर कोई 2 नंबर दिए हुए हैं ए और बी, है ना, सच दैट कि उनके बाद जो है आपका, है ना, यूनिक इंटीजर क्यू और आर सेटिस्फाइड करे तो A=BQ+R लिखा जा सकता है। ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम बेस्ड है आपका, है ना, जो हम लोग डिवीज़न करते हैं उसके आधार पर। चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति हैं गणितज्ञ, उनके बारे में हम लोग जान लें। एन एल्गोरिथम इज सीरीज एज वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives the prediction for solving a problem. द वर्ल्ड एल्गोरिथम कम्स आया है ये दुनिया में 19th सेंचुरी में। पर्सियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वाज़मी, यहाँ उनका फोटो दिखाई दे रहा है। ये अल ख्वाज़मी का फोटो आपके सामने है। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिसाब अल जबर, या इसको एक और नाम दिया है अल मुकाबला। ए लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बेसिकली आपका बेस्ड है एचसीएफ के लिए, यानी एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो
इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 45 और 42 है, इसको एल्गोरिथम के अनुसार निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 42 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 बार में किया और आपका रिमाइंडर बच गया 35। ठीक है, आपका 35 रिमाइंडर आया जो 0 के बराबर नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसी 35 को 42 से डिवाइड करना है। तो ये नीचे किया भी है, आपको दिख भी रहा होगा। 42 को भाग दिए तो एक बार में लगा 35 वन जा, ठीक है, और आपका रिमाइंडर बच गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः 7 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो मालूम है कि 5 बार में लग जाएगा, यानी 7 वो नंबर है जिससे 35 को डिवाइड लग गया था। अब हम लोग यह जान लिए हैं कि 7 से पूरी तरह से यह डिवाइड लग जा रहा है, यानी कि आपका जो आंसर होगा, जो 45 और 42 का एचसीएफ का जो आंसर होगा वह आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 वो नंबर था जिससे पूरी तरह से यह लास्ट में डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक हम लोग स्टेप वाइज जो है ए को माने बी को चेंज करके ए बना देंगे और रिमाइंडर जो है माने वह आपका चेंज होकर के बी बन जाएगा और भाग देते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर है, यह है 4052 और 12,500 छिहत्तर। ठीक है, तो अब इसको भाग देते हैं हम लोग। तो ए हम लोग मान लेंगे बड़ी वाली संख्या को और बी छोटी वाली संख्या को। अब हम लोग अप्लाई करते हैं, इसमें अपना मेथड लगाते हैं। तो 3 बार में हमने दिया और 420 आपका आया रिमाइंडर। फिर हम लोग 4052 को 420 से भाग देंगे, 9 बार में लगा और रिमाइंडर आया 272। 272 रिमाइंडर जो आया उसको फिर हम लोग 420 से भाग देते हैं, एक बार में लगेगा 148। अब 148 को हम लोगों ने 272 से भाग दिया, एक बार में लगा और 124 आया। फिर हम लोगों ने भाग दिया 148 को 124 से, एक बार में लगा 24 आया और 124 को हम लोगों ने फिर 24 से भाग दिया, 5 बार में लगा और 4 आया। अब हम लोग 4 को 24 से भाग दिए तो 6 बार में लग गया और 4 से भाग लग गया, यानी वो संख्या 4 है जो इसकी एचसीएफ होगी। अब यह है कि हम लोग कुछ बातें यूक्लिड लीमा की है जो रिमार्क करेंगे। ठीक है, यूक्लिड लीमा एल्गोरिथम आर क्लोजली interlinked with that the people often form called former as division algorithm also, and Euclid-Lemma algorithm is started only positive integer, केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए है और एक्सेप्ट 0, 0 के लिए नहीं, यानी b का मान 0 नहीं ले सकते हैं। shall not discuss this एक्सेप्ट हेयर, यहाँ पे यह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आप सबके लिए बी नंबर क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए बच्चे हैं तो इस वीडियो पे बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेटिंग वीडियो मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।